आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरह से की जाती है। किस तरह स्विच प्लेट की वायरिंग की जाती है दोस्तों, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक 18 मॉडल की प्लेट है जिसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो फैन का कनेक्शन देख रहे हो, लाइट के जो पॉइंट का कनेक्शन देख रहे हैं इसमें हमें आधे पॉइंट का कनेक्शन लाइट से करना है और आधे पॉइंट का कनेक्शन दोस्तों हमें इन्वर्टर से करना है। तो हम आपको इस वीडियो में इन्वर्टर कनेक्शन भी बताने वाले हैं कि आपको मेन सप्लाई से कनेक्शन किस तरह करना होता है, इन्वर्टर पॉइंट कनेक्शन किस तरह करना होते हैं। यहाँ पे आप जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये रूम के लिए हमने कंप्लीट वायरिंग की है और इसके जितने भी जो वायर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बोर्ड में आ चुके हैं। अब ये जो बोर्ड पे आप जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमें उसमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। ये आप जो टेप लगे हुए वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे फैन के वायर है। यहाँ पे हमें दो फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है, दो फैन के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप जितने भी जो ग्रीन वायर देख रहे हैं ये हमारे रूम के जितने भी जो हाफ के पॉइंट है दोस्तों उसके हाफ है, और जो ब्लू वायर है ये रूम का न्यूट्रल है। जितने भी हमारे पास जो हाफ के पॉइंट दिए दोस्तों लाइट के पॉइंट है उन सबका हमने एक कॉमन न्यूट्रल बनाया है। ये पीला और जो लाल वायर आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा मेन न्यूट्रल और फेस है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आए हुए हैं। और जो दूसरा सप्लाई का वायर है दोस्तों हमने यहीं से एक पास वाले बोर्ड में लूपिंग किया है। यहाँ पे हमारे दो सप्लाई के वायर है और जो व्हाइट वायर आप देख रहे हैं दोस्तों सफेद वायर ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको स्विच प्लेट में हमें फिट करना होगा इस वायरिंग को। तो यहाँ पे पहले हम स्विच प्लेट की वायरिंग समझ लेते हैं कि हमें स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरह करना होती है और फिर स्विच प्लेट को हाउस वायरिंग में हमें किस तरह फिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आपको जितने भी जो स्विच है वहाँ पे इस तरह एक वायर को लूप कर लेना। यहाँ पे आप जो लाल वायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे मेन सप्लाई का वायर है जो लाइट से पॉइंट हमारे चलने वाले हैं। वहाँ पे दोस्तों हमने देख सकते हैं किस तरह वायर को लूप किया है। और जो सफेद वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 स्विचों पे इसको लूप किया है, एक फैन के और 3 लाइट के पॉइंट पे। ऊपर की ओर हमें जो व्हाइट वायर को लूप किया है ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है। यहाँ पे दोस्तों हमने देख सकते हैं फेस की और इन्वर्टर की लूपिंग किस तरह की है। यहाँ पे ऊपर की ओर दोस्तों हमने जहाँ जहाँ पे लाइट के पॉइंट आने वाले वहाँ पे लाल वायर लिया है और इन्वर्टर के लिए व्हाइट वायर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप दोस्तों ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस देना होगा। तो यहाँ पे जो हमने आखिरी स्विच पे ये वायर छोड़ा है लाल वायर, इसके साथ हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आने वाला है दोस्तों उसको हमें इंडिकेटर पे लगा देना है। तो यहीं से हमारा फेस होते हुए दोस्तों सभी स्विचों पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप जो फैन रेगुलेटर के वायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने जिस भी फैन से जिस स्विच पे हम जिस फैन को चलाना हो वहाँ पे इस वायर को लगा देना है। दूसरा जो आप वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे फैन के हाफ पे लगने वाला है। तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों हमारा फेस यहाँ से होते हुए हमारे फैन रेगुलेटर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह हमने स्विच प्लेट की वायरिंग की है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हाउस वायरिंग में हमें फिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें स्विच प्लेट में इन्वर्टर का कनेक्शन भी करना है, न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन भी करना है। और यहाँ पे हमारे जो जितने भी जो लाइट के पॉइंट है दोस्तों, आप जो ग्रीन कलर के वायर देख रहे हैं ये हमारे लाइट के कनेक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट के कनेक्शन की वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जितने भी जो स्विच है लाइट के जो कनेक्शन है वहाँ पे हमने लाल वायर का यूज़ किया है और इन्वर्टर के लिए सफेद वायर का यूज़ किया है दोस्तों। आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं ये हमारे लाइट के कनेक्शन के वायर है दोस्तों। ये हमारे जो जितने भी जो पॉइंट दिए गए हैं छत में उसके कनेक्शन के वायर है। तो यहाँ पे आपको जिस भी स्विच से जिस पॉइंट को चलाना हो, ऊपर के तो हमने फेस की लूपिंग की, नीचे कर आपको दोस्तों उस वायर को लगा के इस तरह टाइट कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर की हमने फेस की लूपिंग की है दोस्तों। और जितने भी जो हमारे लाइट के पॉइंट है वहाँ पे आपको उस स्विच पे लगा देना है, जिस भी स्विच से आपको जिस पॉइंट को चलाना हो। नीचे की ओर हमें इन वायर को लगाते हैं दोस्तों। जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये हमारा मेन सप्लाई का कनेक्शन आने वाला है। और ऊपर के दोस्तों हमें इन्वर्टर का कनेक्शन भी हम करने वाले हैं कि आपको इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह करना होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी आप जो नीचे की ओर जो लूपिंग करे हुए वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे रूम के जितने भी जो हाफ है उसी के वायर और ऊपर की ओर हमने फेस की लूपिंग की है दोस्तों। अब यहाँ से हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस यहाँ से दोस्तों हमारे ये पॉइंट पे चला जाके हमारे पॉइंट को ऑन कर देगा। और इसका जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमें कहीं पर भी स्विच पे कटअप नहीं करना है दोस्तों। आपको जो डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे उसी के साथ आपको लगा देना है। आपको न्यूट्रल को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही कटअप करना है दोस्तों। आपको इस तरह स्विच प्लेट में कटअप नहीं करना है। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे जो जितने भी जो वायर है दोस्तों, यहाँ पे लाइट की कनेक्शन हो चुका है। अब जो सफेद वायर के नीचे की ओर दोस्तों हम जो वायर को लुक कर रहे हैं, जो व्हाइट वायर हमारा इन्वर्टर का वायर है। अब ये जो हम कनेक्शन लगा रहे हैं दोस्तों ये हमारे इन्वर्टर के पॉइंट है। सफेद वायर हमारा इन्वर्टर के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जितने भी हमारे पॉइंट आने वाले हैं इसकी सब की पूरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो टेप लगा हुआ वायर देख रहे हैं हमारा फैन का वायर है, फैन का हाफ है। तो इसका कनेक्शन हमें फैन रेगुलेटर पे करना होगा दोस्तों। एक जो फैन रेगुलेटर का वायर है हमने स्विच पे लगा दिया है हाफ फैन के हाफ पर। और दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है फैन रेगुलेटर का उसको हमें फैन के वायर पे लगा देना है। इस तरह से हमने जो फैन रेगुलेटर एक बार तो स्विच पे लगाया है और दूसरा जो फैन रेगुलेटर का वायर है दोस्तों वो हमें फैन के हाफ पर लगा देना। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो फेस है दोस्तों वो फैन रेगुलेटर से होता हुआ हमारे पंखे में जाएगा, जिससे हम फैन की स्पीड दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल और फेस की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा
यहाँ पे हमें दोस्तों ये जो वायर दिख रहे हैं हमने यहाँ पे फेस की लूपिंग की है, लाल वायर सभी दूर। तो एक वायर हमने छोड़ दिया था जिसके लिए हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आने वाला है दोस्तों उसको लगाना होगा। ये आप जो वायर देख रहे हैं इसके साथ हमारे पास जो लाल वायर आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेन सप्लाई के वायर है। एक वायर तो हमारा लाल वायर दोस्तों 2.5 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हुआ है और दूसरा वायर दोस्तों यही से हमने एक बोर्ड से लूपिंग करके पास वाले बोर्ड पर लगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों वायर को इस तरह लूप कर लेना है और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक वायर को और ज्वाइन कर देना है ताकि दोस्तों हमारे पास जो इंडिकेटर है वहाँ पे इस तरह का हम वायर को लगाते हैं तो हमारे वायर काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, स्विच पे कसाने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक लाल वायर को इस तरह ज्वाइन किया है टेप लगा के। आपको इस तरह से ज्वाइन करने के बाद आपको अच्छे से टेप लगा देना है दोस्तों ताकि हमारा वायर कहीं से स्पार्क ना हो। अब यहाँ पे इसको टेपिंग करने के बाद यहाँ पे एक ये जो वायर निकला है दोस्तों इस वायर को हमें हमारे जो स्विच पे एक वायर को हमने छोड़ा था उसके साइज ज्वाइन करके हमारे पास जो यहाँ पे एक इंडिकेटर का पॉइंट है दोस्तों वहां पे लगा देना है। इस वायर से दोस्तों हमने यहाँ पे जितनी भी जो लाल वायर स्विच के ऊपर की लूपिंग की है वहां पर हमारा फेस चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे फेस की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। तो न्यूट्रल के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, पीला वायर का यूज़ किया है। यहाँ पे आप जो पीले वायर दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे न्यूट्रल वायर है। तो एक न्यूट्रल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हुआ है दोस्तों और दूसरा न्यूट्रल पास वाले बोर्ड में हमने लूपिंग किया है। और ये जो ब्लू वायर दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे घर में जो फैन वगैरह की जितनी भी जो लाइट के पॉइंट है हमारा इसके साथ जो हाफ के साथ हमें एक न्यूट्रल होता है ये वही न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के साथ दोस्तों हमें सभी जॉइंट के साथ इस न्यूट्रल को भी लूपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर भी इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इन सभी वायर को इस तरह छील लेना है, उस सभी वायर को आपस में ज्वाइन कर देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2.5 mm के वायर है। तो यहाँ पे इन वायर को हमें इंडिकेटर में लगाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आपको वायर को इस तरह ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से भी हमें एक वायर को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से एक वायर आपको ले लेना है और आपको वायर को दोस्तों इतने टाइट करना है ताकि हमारी लाइन स्पार्क ना हो दोस्तों। अगर हम वायर को ढीला रखते हैं, हम जिस भी पॉइंट को चालू करते हैं तो दोस्तों लोड आने पर हमारी लाइन स्पार्क होती है। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको इस तरह अच्छे से टाइट ज्वाइन करना है दोस्तों। अब यहाँ पे एक हमने जो न्यूट्रल का वायर निकाला है इस वायर को हमें इंडिकेटर पर दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर है वहाँ पर लगा देना है। ये हमारी जो प्लेट है दोस्तों यहाँ पे हमारी 5 पिन सॉकेट नहीं है, अगर 5 पिन सॉकेट होती तो वहाँ पर दोस्तों हमें इस न्यूट्रल को लगाना होता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी न्यूट्रल और फेस की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो वाइट वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टर के वायर को भी सभी को इस तरह ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। और ज्वाइन करने के बाद हमें इन वायर का भी दोस्तों एक ज्वाइन करके हमें जहाँ पर हमने जो लूपिंग की है दोस्तों इन्वर्टर की चारों स्विचों पे वहाँ पे आपको किसी भी स्विच पे इस वायर को लगा देना है, जिससे हमारा जो इन्वर्टर का फेस है दोस्तों उस चारों स्विचों पे चला जाएगा और चार जो हमारे इन्वर्टर के पॉइंट है उसका कनेक्शन हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के बाद हमें इसको अच्छे से टैपिंग कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सिंगल वायर निकल चुका है। अब इस वायर को हमें यहाँ पे जो ऊपर की ओर आप फैन का स्विच देख रहे हैं यहाँ पे हमारे दोस्तों हमारी ये कनेक्शन भी हमारा इन्वर्टर से है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर का हमने लूपिंग की है उस वायर को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं और उसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पे इस वायर को ज्वाइन किया है इन्वर्टर कनेक्शन के लिए, वहाँ पे इन दोनों वायर को आपको इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऊपर वाला स्विच है जिसका कनेक्शन हमें फैन का कनेक्शन दोस्तों इन्वर्टर से करना है, आपको उस स्विच पे इस वायर को लगा देना है। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पे हम फेस की लूपिंग करते हैं और आपको उस कनेक्शन को इन्वर्टर से लगाना है तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको फेस निकाल के इन्वर्टर को लगा देना है दोस्तों, इन्वर्टर का हाफ लगा देना है। तो यहाँ पे आप जो आखिरी स्विच पे दोस्तों हमने जो वायर लगाया है ये हमारा घंटे का लॉक स्विच है। हम घंटी को दोस्तों अगर बंद करना चाहे तो यहीं से भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने दोस्तों लाल वायर से देख सकते हैं किस तरह फेस की लूपिंग की है। यहाँ पे जितनी भी जो हमारा लाल वायर है ये हमारा फेस का वायर है दोस्तों। और यहाँ पे सभी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर दोस्तों हमने जिस पॉइंट को हमने लाइट से चलाना है वहाँ पे आपको स्विच के नीचे की ओर इस तरह लाइट के पॉइंट को लगा देना है। और यहाँ पे जो हमारा फेस का वायर है दोस्तों सभी को ज्वाइन करके हमने यहाँ पे इंडिकेटर पे लगा दिया, जिससे हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और न्यूट्रल की दोस्तों जो वायरिंग है इसको सभी को ज्वाइन करके यहाँ पे हमने इंडिकेटर पे लगा दिया है। और जो व्हाइट वायर आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हमें यहाँ पे स्विच पे दोस्तों इस तरह लेके चारों स्विचों को लूप किया है। तो इस तरह हमारी इन्वर्टर की लाइन, फेस की लाइन, न्यूट्रल की लाइन कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को